Assalamu alaikum dear students. Today again we are going to read a poem. As in the previous lecture we also read a poem, but this poem will be slightly different from the previous ones because here we don't have to take only pleasure, but we have to remember some important points. Okay. The name or the title of the poem is How Many Seconds in a Minute. Okay, there is given a question mark here. Mode of integration. This poem, dear students, this integration asks us as a question, but we will be able later on, after reading this poem, we'll be able to give the answer to this question. Okay, first of all, let us focus on time. Dear students, time, it's a very precious thing. Okay, it's a very important thing for us. Do you know that it's very important as money? Nowadays money becomes more important for us, but the time is more than important the money, because spent money can be earned, but the spent time can never be earned. Okay, तो dear students, आपने एक फेमस कोट सुना तो होगा ही, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ठीक है, जो टाइम है ना वो किसी के लिए वेट नहीं करता है। जब इसको अपना टाइम आता है, यानी बीत जाने का टाइम आता है तो बीत जाता है, गुजर जाने का टाइम आता है गुजर जाता है। ठीक है, तो फिर चाहे किसी का काम पेंडिंग हो, किसी को कहीं पे जाना हो या फिर कुछ करना हो, द टाइम विल नेवर वेट। ओके, सो जो टाइम है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर us. Okay, dear students, do you know that we have to respect the time, and we have to understand the value of the time. Okay, once we understood the value of the time, internally क्या होगा कि टाइम जो है हमारा बी रिस्पेक्ट करेगा। उससे क्या होगा, हम अपनी जो लाइफ जो है, हम अपनी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही लग्जरियस, यू नो अपने डिज़ायर्स, अपने विशेस को ऑन द टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी लाइफ जो है मिसरेबल नहीं बन जाएगी, बट इट इज़ व्हेन कि जब हम टाइम को रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, कहते हैं ना, जिसको भी हम रिस्पेक्ट देंगे वो हमें इंटरनली वापस रिस्पेक्ट ही देगा। ठीक है, तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन हियर। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि टाइम देखा कैसे जाता है? आपको पता है कि आप टाइम कैसे देखते हैं? डू यू नो हाउ टू सी द टाइम? If yes, then it's good. If not, then let me teach you through this poem later on. Okay. There is one more question here. What time of day do you like the most? You have to choose which time, कि कौन सा टाइम जो दिन में आता है, जैसे इवनिंग है, मॉर्निंग है, ठीक है, नोन है, तो आपको कौन सा वाला टाइम ज़्यादा पसंद है? और अगर आप लोगों ने कोई भी टाइम चूज़ कर लिया, तो उसमें आपको क्या देखना है कि आप रीजंस देंगे कि आपको जो टाइम पसंद है वो क्यों पसंद है। ठीक है, उसमें ऐसा क्या है कि आपको वही वाली टाइमिंग ज़्यादा पसंद है, अर्ली मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या फिर आफ्टरनून हो। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, जो ये बहुत ही एक फेमस पोइम है, ये ओल्ड राइम है, दिस इज़ एन ओल्ड राइम। ठीक है, तो इस फेमस पोइम को किस पोइट ने लिखा है, लेट्स रीड अबाउट दैट। ओके, अबाउट द राइटर। एक्चुअली ये एक फीमेल पोइट है जिन्होंने इस पोइम को लिखा है। ठीक है, इसका नाम है क्रिस्टीन गॉजिफ। शी वॉज बोर्न इन लंदन इन 1830। ये जो इसकी पोइट है, यानी फीमेल पोइट है क्रिस्टीन गॉजिफ, वो लंदन में पैदा हुई थी 1830 में। और कब? शी रोट हर फर्स्ट स्टोरी व्हेन शी वाज जस्ट अ चाइल्ड। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग, एक अमेजिंग फैक्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये कितनी इंटेलेक्चुअल थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने जो फर्स्ट स्टोरी है ना वो कब लिखी है, वो अपने बचपन में लिखी है, और वो भी तब लिखी जब वो खुद नहीं जानती थी कि लिखना पढ़ना कैसे कैसे है। ठीक है, उनको नहीं आता था, ना उनको लिखना आता था, ना उनको पढ़ना आता था। तो अब यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट है कि उन्होंने फिर ये पोइम, ये स्टोरी लिखी कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये जो राइटर थी, इन्होंने वो स्टोरी क्या है, डिक्टेट की थी अपने मदर को, अपनी मदर को सुनाई थी, फिर उनकी मदर ने उनको हेल्प की वो स्टोरी कंपाइल करने में, लिखने में। ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ पे उनके लिए, शी स्टडीड एट होम एंड हर मदर वॉज हर टीचर।
तो मैंने आपको पिछली पॉइंट में बताया था कि उन दिनों का ज़माना था कि तब होम स्टडीज़ की जाती थी और इनकी जो मदर है वो उनकी टीचर रह चुकी है, ठीक है। शी वॉज अ फेमस वोमेन पोइट ऑफ अ टाइम। ये जो राइटर है क्रिस्टीन, आप इसे डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये एक बहुत ही फेमस पोइट अपने ज़माने में रह चुकी है, ठीक है। बहुत ही फेमस राइटर है। तो ये जो पोइम है डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सेकेंड्स इन अ मिनट, ये बहुत एक फ़नी पोइम भी है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी हमें देती है। एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हमें जो हमें लाइफ में काम आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टाइम है, टाइम पढ़ेंगे, टाइम क्या होता है, इसमें क्या आवर्स आते हैं, डेज आते हैं, वीक्स आते हैं, ईयर्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि मिनट्स कितने सेकेंड्स का होता है, या एक आवर जो होता है वो कितने मिनट्स का होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल एक पॉइंट है यहाँ पे, फर्स्ट कैलेंडर। फर्स्ट कैलेंडर आप सब सर्च करेंगे, ठीक है, बट फिर भी मैं बता दी हूँ, फर्स्ट कैलेंडर जो था वो स्टोन एज में इन्वेंट किया गया था, ठीक है। और उस कैलेंडर को ल्यूनर कैलेंडर कहा जाता था क्योंकि मून जो है ना उसकी चेंजेस, उसकी रोटेशन देख के वो मतलब इमेजिन करते थे, वो कहते थे कि जहाँ से जिस तरीके से मून रोटेट करेगी उनकी पोजीशन को देख के वो अपना टाइम मेंशन किया करते थे, ठीक है। So for today it's enough. I think tomorrow inshallah we will read this poem stanza by stanza. Okay. Allah Hafiz.